अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सीधे सीधे असंवैधानिक करार दे दिया गया है। और सीधे सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोला है कि आपको तुरंत सारी जानकारी देनी है। मार्च के पहले सप्ताह के अंदर आपको पूरी जानकारी देनी है, किस पार्टी ने किससे कितना पैसा लिया है और किस आदमी ने या किस कंपनी ने किसको कितना पैसा दिया है। इसकी पूरी जानकारी आप पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराइए। ये इलेक्टोरल बॉन्ड था क्या, इसके बारे में चलिए आज हम थोड़ा देख लेते हैं आखिर क्या है ये। देखिए, अभी सरकार इसके लिए एक बिल लेके आई थी, मनी बिल लेके आई थी 2017 में। सरकार ने ये कहा कि लोग चंदा देते हैं राजनीतिक पार्टियों के लिए, तो हम एक ऐसा सिस्टम लाते हैं इससे किसी को पता ना चले और पार्टी को कौन चंदा दे रहा कोई पता ना चले। और दूसरी बात ये है कि उसमें पहले एक लिमिट हुआ करती थी। लिमिट ये हुआ करती थी कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति अपने प्रॉफिट का, कंपनी के लिए स्पेशली था कि अपने प्रॉफिट का 7% आप चंदा दे सकते हैं, 7% से अधिक नहीं दे सकते। तो सरकार ने इस कैप को हटा दिया और कहा आप अनलिमिटेड चंदा दे सकते हैं, मतलब आप 100%, 2%, जितना आपको देना हो सब दे सकते हो। इनफैक्ट अगर आपकी कंपनी घाटे में चल रही है तब भी आप सरकार को चंदा दे सकते हैं। और सरकार को नहीं, केवल सरकार को नहीं, मतलब सभी पार्टियों को आप चंदा दे सकते हैं और किसी भी पार्टी को चंदा दे सकते हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किया जाएगा एसबीआई के द्वारा। एसबीआई के द्वारा मतलब आप वहां जाएंगे, आप यहाँ कहेंगे कि मुझे 1 करोड़ का बॉन्ड चाहिए, तो आपको एक पेपर दिया जाएगा। पेपर में से आप उस बॉन्ड को लेके जाएंगे और आप जिस पार्टी को आपका मन है, बीजेपी, कांग्रेस, जिसको भी देना हो, आप जाके वहां दे आइए। देने के बाद क्या होगा, देने के बाद वहां ये होगा कि वो पार्टी जाएगी और 15 दिन के अंदर जैसे चेक को भजाते हैं वैसे उस बॉन्ड को भजा लेगी और उसको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगी। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि गवर्नमेंट ने इसको टैक्स फ्री कर दिया। मतलब आप जितना भी चंदा देंगे, आप 1 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, 1000 करोड़ दो, उसमें 1 रुपए का टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप सरकार को पैसा दे रहे हो, पार्टियों को पैसा दे रहे हो, तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई भी 1 रुपए का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बात क्या थी भाई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया, काफी विपक्ष ने और काफी सारे एक्टिविस्ट ने इस केस को वहां जाके लड़ा। और मैं दिखाता हूं आपको कुछ, खासकर अपने जो सुप्रीम कोर्ट है इसके बारे में जो आज फैसला दिया है, ये बहुत अच्छा फैसला है। और यहाँ इसके अंदर एक राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इन्वॉल्व था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इसके अंदर कैसे बीच में आया। और सरकार इसकी दुहाई दे रही थी प्राइवेसी का, है ना, कि निजता का अधिकार यहाँ हनन हो रहा था, इसलिए हमने इसकी जानकारी किसी को ना देने का संकल्प लिया। लेकिन निजता के अधिकार के ऊपर जानकारी का अधिकार आज हावी हुआ। और सिंपल सी बात है, निजता का अधिकार इतना बड़ा भी अधिकार नहीं है कि जहां आप करप्शन को ही पूरी तरह से लीगलाइज कर दी। तो आज हमारी ये जजेस की बेंच ने, ये जो 5 जजेस की बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसको सुनकर के एकदम मन गदगद हो उठा। और लगता है, अब लगता है वास्तव में अपनी इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है ना। नहीं, अभी तक तो फिर मीडिया, विपक्ष, इनसे तो कोई खास आशा है नहीं, है ना। अब जो भी आशा बची हुई है वो अपने कोर्ट से ही आशा बची हुई है। और अपने डेमोक्रेसी की रक्षा करना ये कोर्ट का ही कर्तव्य है, हमारा संविधान जो है इसी का कर्तव्य है। तो देखिए, मैं जो बात कर रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का यही कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का यही कहना रहा कि आप मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर एसबीआई जितने लोगों को 2017 के बाद से जब से ये जारी हुआ है, जितने लोगों ने पैसा दिया है पार्टियों के, सब के एक एक बंदे का नाम आपको सार्वजनिक करना है। जब बना था तो सरकार ये बोल रही थी कि देखिए साहब, ये है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी राजनीतिक पार्टी को चंदा देता है, अगर वो पार्टी सरकार में है, तो उसको ये डर है कि जब वो पार्टी विपक्ष में जाएगी, तो फिर जब विपक्ष वाली पार्टी सत्ता में आएगी तो हो सकता है वो उससे बदला ले, बदले की भावना रखे। ठीक, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया है, इसको मतलब जानकारी नहीं देगी। लेकिन यहाँ विपक्ष ने सवाल किया, अच्छा भाई ये बताइए, चलिए एसबीआई के थ्रू आप कर रहे हो, ये जानकारी तो आपके पास है कि किसने आपसे बॉन्ड लिया है। अब किसी ने अगर आपको बॉन्ड नहीं दिया है तो आपको तो ये पता है कि हमको इसने बॉन्ड नहीं दिया, मतलब किसी दूसरे को दिया है, पैसा इसने किसी दूसरे को दिया है। अगर हमको नहीं दिया है मतलब किसी और को दिया है, तब तो आप तो उसको डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो, पहली बात, जिसने दिया है। दूसरी बात, विपक्ष वाले को हमें तो यही नहीं पता है कि हमें कौन दे रहा है ना, और आपको कौन दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है, पब्लिक को नहीं पता। भाई पब्लिक को नहीं पता मतलब ये लोग, आप लोग आपस में सीक्रेट डील कर रहे हो। भाई आपको जो पैसे दे रहा है, कोई सिंपल सी बात है, अगर किसी भी पार्टी को कोई भी कंपनी पैसा दे रही है, कोई भी कंपनी का मालिक पैसा दे रहा है, तो क्यों दे रहा है?
कोई भी कंपनी क्यों बनी है? वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए बनी है। फालतू में तो कोई पैसा दे नहीं देगी। वो भी हजारों हजार करोड़ रुपए की बात हो रही भाई। 11,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दिया गया है। पहले क्या होता था कि लोग पार्टियों को पैसा देते थे, ब्लैक मनी देते थे। अब सरकार ने क्या कर दिया, बोले कि यार ब्लैक मनी देते हैं, बहुत सारा लिखा पढ़ी झंझट इधर उधर करना पड़ता है, इसे अच्छा ऐसा करो, इसको पूरी तरह से व्हाइट कर दो, लीगलाइज कर दो। मतलब करप्शन को ही पूरी तरह से लीगलाइज कर दिया गया था। और सोचिए ये नियम बना था 2017 में। इसके बाद एक लोकसभा का चुनाव भी हो गया, और लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसके अंदर कहा जाता है, जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है, एक एमएलए को 1 करोड़ रुपए खर्च करने का अधिकार है। मतलब 1 करोड़ रुपए आप चुनाव में खर्च कर सकते हैं। लेकिन उस चुनाव में कहा जाता है, अदर बहुत सारी एजेंसीज के द्वारा ये सर्वे कंडक्ट जो कराया गया, उसके अंदर ये अंदर से बात कही जाती है, इस लोकसभा 2019 में 60,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। जबकि सांसद कितने हैं? सांसद तो 543 है। तो कायदे से कितना खर्च होना चाहिए? 500-600 करोड़ के अंदर आपका निपट जाना चाहिए। लेकिन 600 करोड़ की जगह 60,000 करोड़, मतलब 100 गुना ज्यादा खर्च किया गया है, जितना कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है। और बताइए अच्छा, कि और कहीं क्या इतना पैसा खर्च होता है? किसी सेक्टर में इतना पैसा खर्च किया जाता है क्या? मतलब 100 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कुछ बात होती, चलिए ठीक है। सीधे 100 गुना पैसा खर्च किया गया है। और ये 100 गुना पैसा कहां से आया है? जाहिर सी बात है, एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड से आया, थोड़ा बहुत जो आया। लेकिन ये तो उसका बहुत कम ब्लैक मनी से आया। सिंपल सी बात है, ब्लैक मनी ऐसे नहीं हो गई है। लेकिन गवर्नमेंट ने तो अपना इसको भी लीगलाइज कर दिया, पूरा लीगल करने का पूरा प्रबंध कर दिया। और चलिए देर आए दुरुस्त आए, 6 साल तक ये कोर्ट केस चला। हालांकि ये भी एक सोचने वाली बात है ना। लेकिन फिर भी चलिए 6 साल बाद कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने पहले दलीलें सुनी। सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि हम ये इसलिए ला रहे हैं, हमने ये इसको इसलिए लाया है ताकि किसी की निजता, किसी की प्राइवेसी का हनन ना हो। राइट टू प्राइवेसी नाम से आता है। अब मजे की बात ये है कि अपनी ये सरकार राइट टू प्राइवेसी पर बात कर रही है। अपनी सरकार राइट टू प्राइवेसी पे बात कर रही है, इससे ज्यादा मतलब कि बात पच नहीं रही कहीं, है ना। ठीक है, नहीं ठीक है, सरकार का कहना ठीक है कि राइट टू प्राइवेसी है ना। अच्छा, तो जो अपना ये है दूसरा अधिकार है, ये तो कोने में खड़े होके जाके रो रहा है ना। तो ठीक है, प्राइवेसी को आप अधिकार दे रहे हो, लेकिन मेरा क्या किया आपने, मेरा क्या किया? फिर कोर्ट सामने आया, कोर्ट ने बोला हम करो, तुम्हारा भी हम देखेंगे। और फिर कोर्ट ने पूरी तरह से इसको अनवैलिड करार दिया, असंवैधानिक करार दिया। बोला अभी तक ये जो नाटक किए हो तुम लोग, ये बहुत बड़ा नाटक है। तुम लोगों ने पूरे देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। एसबीआई को फटकारते हुए कहा है कि अभी तुरंत इसको इशू करना बंद करो, ये इलेक्टोरल बॉन्ड। और अभी तक जितने लोगों ने पैसा दिया, हर एक आदमी की आप जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराओ। भाई सरकार बनी है जनता से, अगर जनता को ही जानकारी नहीं रहेगी तो फिर किस बात के लिए डेमोक्रेसी है? तो फाइनली चलिए इस फैसले से मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुप्रीम कोर्ट का मेरे लिए बहुत ही आदर सम्मान से जाग गया है, क्योंकि अभी कुछ बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हुए थे जो थोड़ा निराश करने वाले थे। लेकिन ये फैसला जो आया है, इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि डेमोक्रेसी की अगर कोई रक्षा कर सकता है तो वो अपना सुप्रीम कोर्ट है, वो अपना संविधान है, वो अपना आईन है। यही अपने देश की सुप्रीम कोर्ट को तब से रक्षा कर रहा है और अब तक रक्षा कर रहा है। जिसे कहा जाता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ शर्मिंदगी वाली बात है कि कुछ फैसले ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने किए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट जिसमें खुद शर्मा जाता है। जिसमें आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक समय पे जो फैसला किया था इमरजेंसी के टाइम पे, एडीएम जबलपुर वाला केस है ना, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार को सस्पेंड कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, वो तो हाई कोर्ट ने किया था। और उसके विरोध में अगर हम कुछ अच्छे फैसलों की जब बात करेंगे भविष्य में, जब हमारी आगे वाले पीढ़ियां जब बात करेंगे, तो वो फिर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दे रही। इतनी बड़ी जब बहुमत में सरकार थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, और डायरेक्ट सीधे, इसमें कोई ऐसा बात नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि इसमें ये गलत है, ये सही कर लो, ये सरकार का उसने कुछ भी बीच बचाव नहीं किया। उन्होंने सीधे कहा कि भैया ये पूरा असंवैधानिक है, मतलब ये पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये फालतू है, इसको हटाओ, साइड करो, ये तुम्हारी मंशा बहुत ही गलत है, तुमने धोखा किया है जनता के साथ, सिंपल सी बात। और ये 5 जजों की बेंच ने किया है।
इसका हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे लोकतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की जीत हुई है और खासकर सुप्रीम कोर्ट को दिल से नमन। थैंक यू चीफ जस्टिस साहब।